अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। कैलाश पर्वत के बाद सबसे निकट अयोध्या पड़ती है, तो अयोध्या के राजमार्ग से होते हुए और नाभि राय के घर में भी पता चल गया, नाभि राय को पता चल गया कि अरे मेरा बेटा लौट के आया। मरु देवी नाभि राय महलों से बाहर निकल सड़क पे आ गए। भरत बाहुबली आ जाओ सामने। भरत बाहुबली नाभि राय मरु देवी पूरा परिवार ब्राह्मणी सुंदरी सब आ जाए, सब देखें तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे नंदा सुनंदा सब आ जाए, सब आ गए। ओहो नाभि राय कहते, मरु देवी कहती मैंने पहले ही कहा था कि कैलाश पर्वत मत जाओ, वहाँ ठंड पड़ती है, लेकिन मानता नहीं है, देखो लौट के आ गया। नाभि राय कहते मैंने भी बहुत समझाया था लेकिन जिद्दी बहुत है, देखो अब लौट के आया। नंदा सुनंदा कहती हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ। भरत बाहुबली कहते हमने कहा था पिताजी मुझे राज्य नहीं चाहिए। कोई बात नहीं पिताजी, घर की बात है, हम तो खेलने कूदने के दिन है, ये मुकुट पकड़ो राज्य संभालो। भरत बाहुबली अपना मुकुट वापस करो भगवान को, तो भगवान संभालो, हम तो आपके बच्चे ही हैं, आप बेटे के हम बेटे। और अपना भरत बाहुबली राज्य वापस देने को तैयार हैं। हे भगवान लीजिए। लेकिन भगवान अयोध्या के राजमार्गों से होते हुए पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए। माता मरु देवी नाभि राय भरत बाहुबली किम कर्तव्य मूढ़ हो गए कि यदि आए थे तो महलों में क्यों नहीं आए, और नहीं आना था तो फिर आए क्यों यहाँ पर, क्या मतलब था आने का। नहीं आते तो क्या अच्छा था, कम से कम हम लोग शांति थी। पूरी अयोध्या में क्षोभ हो गए, हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। अयोध्या के राजा थे, सम्राट थे, और बिना कुछ किए घूमने, एक मन चला था और ने कहा अरे भाई वो घूमने आए हुए, घूमने छुट्टी मनाने के लिए। तो कैलाश पर्वत पे ध्यान करते करते बोर हो गए होंगे, इसलिए अयोध्या घूमने आए कि चलो घूम आए हमारी अयोध्या कैसी है ना। जितने मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, जितने दिमाग उतनी बातें होने लगी। कोई कुछ कहने लगा, बोले हाँ गए थे मन नहीं लगा तो आ गए वापस, और फिर घूम घाम के फिर वापस चले गए। जितनी इस प्रकार की नाना प्रकार की बातें चर्चाएं बाजार में होने लगी। लेकिन हर सज्जन व्यक्ति दुखी था कि ऋषभदेव आए तो कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ लिया क्यों नहीं, ठहरे क्यों नहीं। लेकिन वे तो अपना बिजली चमकती है जैसे ऐसा शरीर दिखाते हुए राजमार्गों से गए, एक कदम भी नहीं रुके। शास्त्र में आया है कि साधु आहार चर्या को रुक करके नहीं देखता, कदम धीरे धीरे बढ़ाता जाता है और कहीं रुकने का सवाल ही नहीं, और जाकर के फिर केवल ज्ञान प्राप्त। वहां की जो स्थिति बनती है, मात्र एक बिजली कौनती है, ऐसे उन्होंने राजमार्ग पर घूमे और भगवान लौट करके चले गए। अब दूसरे दिन फिर भगवान उठते हैं, भगवान उठेंगे और भगवान दूसरे दिन अब अयोध्या नहीं जाएंगे। एक बार जिस नगर में हो गए उसको रिपीट नहीं करते हैं, दूसरे दिन फिर आहार के लिए उठते हैं। अभी आहार की चर्या किसी को मालूम नहीं है कि वो किस लिए उठते हैं। अभी तो सब लोग अपने अटकल पच्ची लगा रहे हैं और अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं। अब कोई क्या सोचता है, गंदे लोग गंदा भी सोचते हैं, अच्छे लोग अच्छा भी सोचते हैं, बीच के लोग मौन बैठे हैं। भैया अपन तो देखो ज्ञाता दृष्टा बन के नाटक देखो, नाटक बड़े ठाठ बाट से दीक्षा ली थी और देखा ये लौट के आ गए। क्या इज्जत रखी इन्होंने, अयोध्या की इज्जत और माटी में मिला दी। गए थे बड़े ठाठ से, बड़े उत्साह से, हम महाराज बनने आ गए, देवता ले गए थे, पालकी में ले गए थे, और आज देखो ऐसे अयोध्या लौट के आ गए। आरोप प्रत्यारोप सब चल रहे हैं, और वह आरोप प्रत्यारोप के रूप में, लेकिन भगवान सब कुछ सुनते हुए
सब कुछ मुस्कुराते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी शुरुआत कर रहे हैं। ये मात्र प्रदर्शन ही नहीं है, ये आत्मदर्शन है। अब इस बार भगवान बनारस की तरफ जा रहे हैं। बनारस होते हुए बनारस में भी वही क्षोभ, वही हलचल, क्योंकि बनारस भी अयोध्या के नरेश के अंतर्गत थी। जितने राज सब आएंगे सब अयोध्या के, क्योंकि छोटा मोटा राज थोड़ी था। बिहार या सागर, वहां सागर तक, कैलाश पर्वत से लेकर सागर तक जिनका साम्राज्य था, ऐसे भगवान बनारस में भी कुछ नहीं, राजमार्ग में होते हुए बनारस से पाटलिपुत्र चले गए, पटना से कोलकाता चले गए, और कोलकाता के बाद चल करके आकाश मार्ग से आगरा, ग्वालियर और नाना प्रकार के देशों में घूमते हुए पूरे उत्तर भारत के जितने देश थे वो सारे देश 6 महीने के अंदर एक एक दिन करके ऋषभ देव घूम रहे हैं। लेकिन किसी को भी उनका पर्पस नजर नहीं आ रहा है, किसी को भी उनका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चाहते क्या है और नगर नगर में आने का मतलब क्या है। कुछ चाहिए हो तो बोले हम सब राजा मिलकर के जो अधीनस्थ राजा थे वे भी अपने मुकुट हार सब समर्पित कर रहे हैं, और कई लोग मना रहे हैं कि हे भगवान गलती हो गई हो, क्षमा करो, आप महान हैं, इतनी गुस्सा करना ठीक नहीं है, इतना रूसना ठीक नहीं है, इतना रिसाना ठीक नहीं है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोगों का रिसना, सब लोग क्षमा मांग रहे हैं, घनी खम्मा अन्नदाता, घनी खम्मा। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए पुनः जाकर के कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। विश्व के हर दर्शन के बाद एक जैन दर्शन ऐसा है जिसकी आहारचर्या ऐसी कहीं नहीं। हर दर्शनकार में यही कहा है, जैसे बने तैसे पेट भरो, जैसे बने तैसे पेट भरना है। लेकिन जैन दर्शन कहता है जैसे बने तैसे नहीं, विधि से पेट भरना है, तभी पेट भरा जाएगा। एन कैन प्रकार नहीं, भक्षावश का विचार नहीं, समय का विचार नहीं। लेकिन भगवान देखो, आहार ही तो करना था मात्र, इतना ज्यादा परिश्रम, इतनी ज्यादा मेहनत बहुत बड़ी चीज होती महान हुआ। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक धारणा बना लेना चाहिए कि हमारी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम त्रोहित नहीं होने देंगे। और आहार जैसी क्रिया के लिए व्यक्ति को इतना विचार करता है कि ओ भाग्य मेरे। लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक दिगंबर जैन साधु की विशेषता होती है कि विधि पूर्वक आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेगा, लेकिन बिना नवदा भक्ति के समाधि लेने वाला नहीं। और नियोग है प्रमुख बात जो है, अब तीसरी बार अभी अब 187 दिन हो चुके हैं भगवान को घूमते घूमते। 187 दिन हो गए हैं पूरे आर्यावर्त में घूमते। 6 महीने 7 दिन ऊपर हो गए हैं, 187 दिन घूम रहे हैं। और आज बनारस दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे और दक्षिण भारत घूमते हुए एकाएक ऋषभदेव ने हस्तिनापुर की तरफ गमन किया है। महाराज राजा 4 लोगों के अलावा 5वां नहीं रहेगा, राजा सोम, राजा श्रीयांश और उनकी रानियां, और कोई भी ये नियोग है, नियोग मानना चाहिए। आज भगवान हस्तिनापुर को
उधर राजा श्रेयांश को रात्रि में स्वप्न आता है